अस्पताल, जहां 14 साल की बच्ची अपनी जिंदगी की और मौत की सांसें गिन रही थी। उसके इलाज में जो भी डॉक्टर लगे हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ महिला डॉक्टर। जो वहां पर सफाई करने वाली थी वो भी सिर्फ महिला। उस रूम में अगर एंट्री थी तो महिला की, उस रूम में पुरुष की एंट्री बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्या है ये पूरी घटना, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये घटना जो है वो बेहद दर्दनाक है। अगर हम कहें कि निर्भया के दर्द से ये ज्यादा नहीं तो इसका दर्द कम भी नहीं कह सकते। ये 14 साल की बच्ची पुणे मुंबई रेलवे स्टेशन में 10:30 बजे अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। दोस्त आया नहीं, इसलिए वो परेशान होने लगी और रोने लगी। काफी डरी सहमी रात का वक्त था। एक कोने में बैठी हुई थी। तभी एक ऑटो वाले की नजर उस पर पड़ती और वो पास में जाकर पूछता कि क्या है, तुम परेशान क्यों हो, बात क्या है, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो तुम मुझे बता सकती हो। वो रो रो कर, उसका बुरा हाल था, वो परेशान थी, तो उसने अपनी सारी परेशानी उसको बता दी। वो ऑटो वाला वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और उस लड़की से बोला कि तुम्हारा जो दोस्त आने वाला था वो आ गया है, लेकिन स्टेशन के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो अंदर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो शर्मिंदा है, तुमने इतना वेट किया, रोई, इसलिए वो परेशान है, तुमसे माफी मांगना चाहता है और तुमको बाहर बुला रहा है। वो लड़की काफी देर से रो रही थी। उसे ना पानी का होश था, ना खाने का, ना पीने का। उसने, ऑटो वाले ने उस लड़की को पानी दिया और उसने पानी पी लिया। पानी पीकर उस ऑटो वाले के साथ चलने लगी। जैसे ही 2-4 कदम चलती, उसका सर भारी भारी होने लगा, उसे चक्कर से आने लगे। इससे पहले कि वो जमीन में गिरती, उस ऑटो वाले ने उसको संभाल कर और ऑटो के पास ले गया। ऑटो में बिठाकर वो उसे जंगल ले गया। अब ये जो लड़की थी वो बेहोश थी, क्योंकि जो पानी उसने पिलाया था ऑटो वाले ने, उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था जिससे वो बेहोश थी, उसे होश नहीं था। इसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका रेप किया, 3 से 4 घंटे अपने पास रखा। अभी भी लड़की को होश नहीं आया था। अब वो ऑटो वाला उस लड़की को होटल में लेकर गया जहां पहले से ही कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। रूम में जाने के बाद उस लड़की के सारे कपड़े उतार दिए। उस लड़की के अंग में एक भी वस्त्र नहीं था। तब तक लड़की को होश आ चुका था। लड़की डरी सहमी, शर्म से पानी पानी हो रही थी और इनसे माफी की गुहार लगा रही थी। बार बार वो इनसे कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, लेकिन इन दरिंदों ने एक भी बार उस पर दया नहीं खाई। बार बार अलग अलग लोग उसके साथ संबंध बनाते रहे। सारी रात गुजर गई, दिन ढलाया, अभी तक उसके साथ 12 लोगों ने अलग अलग संबंध बनाए। वो भूख से तड़प रही थी, प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे पानी पिला दो, लेकिन उसकी आवाज किसी के दिल पर नहीं छू रही थी। पता नहीं क्यों उस होटल में जो भी थे वो उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। कहते हैं कि उसको बार बार नशीले इंजेक्शन दिए जा रहे थे जिससे वो शोर ना मचा सके और वो बार बार बेहोश हो जाती। जब उसको होश आता तो वो इनसे मदद की गुहार लगाती। उनमें से एक लड़के को उस पर दया आती और उसको ले जाकर वो दादर रेलवे स्टेशन में छोड़ देता। वहां वो डरी सहमी बैठी थी, तभी उस पर 2 सफाई कर्मचारियों की नजर जाती। उन सफाई कर्मचारी
कर्मचारियों ने उसको ले जाकर उसके साथ फिर से रेप किया। अब तक कि उसके साथ कम से कम 14 से 15 लोग रेप कर चुके थे। अब सफाई कर्मचारियों ने उसका रेप किया और उसको ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जो उत्तर की तरफ जाती थी। वो ट्रेन में बैठी डरी सहमी सी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दर्द कोई नहीं समझ पा रहा था। कितने लोग ट्रेन में आते जाते, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं जाती। वो चलते चलते ट्रेन चंडीगढ़ में रुकी। चंडीगढ़ में ट्रेन रुकने के बाद वहां पर एक जीआरपी का जो पुलिस कर्मचारी था वो वहां से उस लड़की के पास से गुजरा। उसने देखा, उसकी नजर पड़ी, उसे लगा कि ये लड़की बेहद परेशान है। उसने लड़की से पूछा कि बेटा क्या परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन जो वर्दी के पीछे था वो भी तो एक पुरुष था। उस लड़की को पुरुष नाम से, पुरुष शक्ल से डर लग रही थी। वो पुरुष की तरफ नजर उठाकर नहीं देखना चाहती थी। वो कुछ नहीं बोली। जो गाड़ी का लास्ट स्टॉप था वो चंडीगढ़ ही था। वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में उतर जाती और स्टेशन के एक किनारे बैठ जाती। अभी उस पुलिस वाले ने चाइल्ड सुधार केंद्र में फोन किया और वहां से एक लेडी ऑफिसर आई। उस लेडी ऑफिसर ने इसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, ऐसे दुलारा पुचकारा जैसे माँ की भूमिका इस लेडी ऑफिसर ने बाखूबी निभाई। महज 2 से 3 घंटे में इस बच्ची का दिल उसने जीत लिया। और उस बच्ची ने जब अपनी कहानी घर से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक इस महिला ऑफिसर को बताई तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। पास में खड़े जो वो जवान था जीआरपी का, वो भी रो रहा था। रोने वाली बात थी ही, इतनी तकलीफ से बच्ची 14 साल की गुजरी, कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसको तुरंत हवाई जहाज से मुंबई लाया गया। मुंबई में उसको एडमिट कराया गया। अब वो बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। यहाँ जो उसके माता पिता थे वो भी बेहद परेशान थे। बहुत उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने नज़दीकी पुलिस थाने में लिखवाई थी। जब चंडीगढ़ पुलिस ने उस बच्ची के बारे में छानबीन किया तो उसने पुलिस से संपर्क किया और बड़ी बाखूबी से इस केस को सुलझाने की कोशिश की। वो जो लड़के थे वो अभी तक फरार हो चुके थे। उन्होंने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें से उस ऑटो वाले का नंबर मिला उनको और इस ऑटो वाले को पकड़ा। उस रेप केस में जितने भी लोग शामिल थे, कम से कम अभी तक उन्होंने 16 लोगों को पकड़ा और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली। माँ बाप नर्सरी में काम करते थे, जैसे पेड़ पौधों को लगाना, बेचना। वहां पर वो दोनों पति पत्नी काम करते थे। वो अपनी बच्ची की तकलीफ देखकर बहुत परेशान थे। बच्ची दूसरे दिन अपनी जिंदगी से अलविदा कह देती। निर्भया के दर्द से इसका दर्द कम नहीं था। पता नहीं क्यों एक अगर लड़की को मदद है तो उसको मदद क्यों नहीं मिलती है? क्यों जंगल में भूखे शेरों की तरह उस लड़की की ऐसी दुर्गति कि उस लड़की को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। वो लड़की जो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, उसके हंसने खेलने के दिन थे, इन दरिंदों ने उसकी सांसों को ही छीन लिया। मैं सलूट करती हूँ उस जीआरपी के जवान को जिसने इस लड़की का दर्द समझा और उसने अपनी बेहद अच्छी समझदारी दिखाई
और मैं सलूट करती हूँ उस महिला लेडी ऑफिसर को जिसने इस बच्ची को अपनी बच्ची की तरह 2 से 3 घंटे में इसका दिल जीता। मेरा ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।